नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं अंतरकथा विजन न्यूज चैनल। ले सबकी खबर, दे सबको खबर। आज हम चर्चा करेंगे कई थानों का। नेशनल हाईवे पर कई थाना हुआ करते थे जो आज चरही से पद्मा के बीच में एक भी थाना नहीं रहा। लोगों की असहूलियत हो सकता है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार गालिब सिद्दीकी जी हमारे साथ हैं। जी गालिब जी। नमस्कार, मैं गालिब सिद्दीकी, आप देख रहे हैं एलियन न्यूज़ चैनल। हमारी ये कोशिश रहती है कि जनता को किसी भी तरह से कोई परेशानी ना हो। चर्चा का विषय थाना की अदला बदली जो हुई है, तो इसको लेकर हम परिचर्चा इसलिए कर रहे हैं ताकि सभी को जानकारी हो जाए कि थाना कहाँ कहाँ पर एडजस्ट हुआ है। दीपक, तो बहुत अच्छी बात है कि मुफस्सिल थाना जो हुआ करता था पहले हाईवे पर, इससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि हाईवे पर गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, तो ऐसी सहूलत हुई है। इसमें कई लोगों को असुविधा हो गया और कई लोगों को सुविधा हो गया। 2 नंबर काम करने वाले लोग को असुविधा महसूस हो रहा था पहले कि थाना यहाँ पे रोड पर है, कभी भी चेकिंग लग जाता था। मतलब दूर से ही पता चलता था लोगों को कि मुफस्सिल थाना रोड पे है और यहाँ से वो लोग कोई उसके दूसरा रास्ता नहीं था। अब ये हुआ कि मुफस्सिल थाना हट गया। मुफस्सिल थाना में एसटीएससी थाना था, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। एसटीएससी थाना जो था अब आ गया पुराना एसपी कार्यालय में। महिला थाना जो सदर थाना में था, बहुत सहूलियत होता है लोगों को महिला थाना जाने में कि सदर थाना गए, अगर वहाँ महिला से संबंधित कोई केस है तो महिला थाना तुरंत भेज दिया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ कि महिला थाना भी पुराने एसपी कार्यालय के पास चला गया। अब एसपी कार्यालय के पास 3 थाना हो गया, महिला थाना, एसटीएससी थाना और डीएसपी खुद बैठते वहाँ पे। अब ये भी सुनने को आ रहा है कि ट्रैफिक थाना भी वहीं जाने वाला है। और जिस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, मुफस्सिल थाना रोड पर रहने से कई चीज़ों का मतलब वहाँ से 2 नंबर का काम करने वाले लोग को तो सांस रुक जाता था। कई ऐसी बड़ी घटना को वहाँ से अंजाम देने का लोग प्रयास किया, लेके भागने का कोशिश किया, लेकिन मुफस्सिल थाना इससे कई लोगों को सुविधाएं भी हुई हैं और असुविधाएं भी हुई हैं, जिस पर हम लोग बात करेंगे। जैसा आप कह रहे हैं कि हाँ, उस रास्ते से काफ़ी असामाजिक तत्व जो है वो सारा सामान ले करते थे, ले जाना और लाना करते थे, उन लोगों को असुविधा हुई है। लेकिन जिनको ये अब आम आवाम की बात करें कि आम आवाम जैसे रोड पर थाना था तो लोग आसानी से चारों तरफ के लोग वहाँ, जैसे वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर हरहद है, तो हरहद के लिए अब लाखे जाना और वो भी एक पगडंडी से जाना, ये अचंभा की बात है। क्योंकि जब मुफस्सिल थाना की बात आता है तो लोग बड़े बड़े चोर डकैत या कोई भी तरह का 2 नंबरी आदमी पकड़ाया तो मुफस्सिल थाना में रख के पूछताछ किया जाता था। शहर का किसी भी लोग को पता नहीं चलता था कि उस व्यक्ति को पूछताछ कहाँ किया जा रहा। लेकिन अब जो ये थाना चला गया है लाखे में, पंचायत भवन में, वहाँ ना कोई सिक्योरिटी दिख रहा है, ना ही किसी तरह का मतलब पूछताछ का केंद्र है। वो बनाया गया था एक तरह से पंचायत भवन, वहाँ पे मुखिया सुखिया सारे लोग बैठेंगे और उस पर अपना काम करेंगे, वहाँ काम करेंगे। लेकिन अब वहाँ पे थाना जाना बड़ी अचंभा की बात है और बड़ी शहर के बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि मुफस्सिल थाना का ट्रांसफ़र हो गया वहाँ लाखे पंचायत भवन। हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं इस बात को लेकर, थाने की जो अदला बदली हुई है, तो इसका मकसद ये है कि लोगों को पता चले कि सुविधा कहाँ पर थी। सुविधा आसपास रहने पर थी, लोगों को आवागमन में आसानी हुआ करती थी। लेकिन चूँकि ऐसी जगह चला गया है जो शहर से बहुत दूर है, तो उस मामले को लेकर हम जो चर्चा कर रहे हैं तो काफ़ी परेशानी देखी जा रही है इसमें लोगों को। हमने कई लोगों से बात भी की है, हमारे संवाददाता संदीप कुमार ने कई लोगों से बात की और वे लोग कई लोग तो सहमति जताए कि हम लोग को नज़दीक है तो ठीक ही हुआ। लेकिन इसका जो परिणाम है, जैसे यहाँ से कोयला की गाड़ी गुजरता है, कई बार बड़े बड़े गाड़ियों में गांजा लेके जा रहा था लोग और बड़े बड़े गाड़ी को यहाँ रोक के चेक किया गया और उन्हें। लेकिन अब रोड पे ना बैरिकेटिंग लगेगा, चूँकि वहाँ पुलिस का कोई छावनी नहीं रहा, तो ये जो 2 नंबर के काम करने वाले हैं बहुत आसानी से निकल जाएंगे। सारा रास्ता खुल गया है। ऐसे विकट परिस्थिति में सरकार हो, जिला प्रशासन हो, उनको ऐसे जगह का चिन्हित करना चाहिए जिससे आम आवाम को भी, थाना इसीलिए बनाया गया था आम आवाम की सुविधा के लिए। अब लाखे पंचायत भवन में चला गया थाना और फिर वहाँ लोगों को जाने में बहुत कठिनाई होगा।
वहाँ पे उस रोड में बड़ी गाड़ियाँ कुछ दूर तक तो जाती है, लेकिन चूँकि वो एक मोहल्ले जैसा जगह है, उसमें लोगों को भटकाव होगा, थाना खोजने में लोगों का भटकाव होगा, कुछ दिन तो रहेगा। बाकी जब लोग आना जाना ये कर देंगे तो उनके लिए जिसका भी फैसला रहा हो दीपक, लेकिन ये सही फैसला हम लोगों को नहीं नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं महिला थाने की। महिला थाने पहले सदर थाने के साथ ज्वाइंट हुआ करता था, लेकिन उसका जो जगह चेंज हुआ है वो एक देखने के लायक है कि नहीं। चलिए, वो एक अच्छा रास्ता निकला, शहर के बीचों बीच जो चारों तरफ से लोग आते हैं वहाँ वो जा सकते हैं, तो ये अच्छा रास्ता है। मेरे नज़रिया से महिला थाना सदर थाना में ही सूटेबल था, वहाँ सारे चीज़ों का व्यवस्था था। वहाँ क्या था कि अगर किसी तरह का मारपीट, किसी तरह का थाना में असब, ये सब नहीं बोल सकता, क्योंकि सामने में दिखता था कि सदर थाना के बहुत सारे स्टाफ बाहर ओडी अफसर बैठे रहते थे, तो वहाँ लोग एकदम निश्चिंत होकर जाता था कि किसी तरह का यहाँ मतलब बवाल नहीं हो, किसी तरह का कोई कोशिश भी नहीं करता था कि वहाँ हिडन करे। लेकिन जब यहाँ पे आ गया पुराना एसपी कार्यालय में, तो लोग इस मौका में वहाँ पे, तो हमको लगता है कि आप कभी भी जाके देख लीजिए, आपको थाना जैसा माहौल मिलेगा ही नहीं। ये सच बात है, और सबको देखना चाहिए कि वहाँ थाना जैसा माहौल नहीं। भले थाना नाम का है, वहाँ नाम का थाना, लेकिन एकांत है, महिला थाना है, महिला थाना सदर थाना। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि SC/ST का जब कार्यालय जो है, जो उसका जो थाना जो चलता था मुफस्सिल के साथ, तो उसको अलग क्यों किया गया? चूँकि पूरे मुफस्सिल थाना को खाली किया जाता था, किन्हीं का वो ज़मीन पे, रेंट के ज़मीन पे एक थाना चलता था, और हज़ारीबाग में कई थाना है जो रेंट पर अभी भी हैं, तो रेंट पे चलता था। वो अपना दावेदारी पेश किए और थाना को खाली करने का आदेश मिल गया, और वहीं पर साथ में चलता था। जैसे सदर थाना में महिला थाना था, मुफस्सिल थाना में ST/SC थाना था, तो ये थाना को फिर पुराने एसपी कार्यालय के बगल में उनको जगह मिल गया है। अब एक चीज़ हो गया ये, अगर इसको हम तरीका से देखें तो जो शहर के बीच में है थाना, 4-5 थाना हमारा, जो कोर्रा थाना, सदर थाना, लोसिंगना थाना, अब मुफस्सिल थाना में शहर के बीच हुआ करता था, लेकिन अब मुफस्सिल थाना किनारे चल गया। लेकिन अभी 5-6 थाना जो शहर के बीच में है, कोर्रा थाना हो गया, आपका महिला थाना हो गया, तो बीच में रहने से सभी लोग थाना जाने, थाना आने, रात बिरात जब भी हो तो थाना पहुंचने में उनको कोई असुविधा नहीं होता था। लेकिन मुफस्सिल थाना वहां जाने के बाद रात में वो सन्नाटा रोड में कोई थाना नहीं जा सकता। लेकिन हाईवे पर जैसी आवश्यकता है वहां पर पुलिस अधिकारी के रहने की और एक पुलिस चौकी रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो गलत सोचा गया, ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा मानना है। तो वहाँ पर अब क्या होगा? अब किस रीजन के तहत जिला प्रशासन वहाँ ट्रांसफ़र हुआ थाना है, अब वो भी थाना है। चूँकि जब पंचायत भवन बना था तो लाखे पंचायत में हुआ करता था, अब लाखे जो है वार्ड में आ गया। नगर निगम बनने के बाद लाखे को वार्ड में ले लिया गया, और जब वार्ड में ले लिया गया तो वो कंडम घोषित हो जाता कुछ दिन में, तो उसको प्रॉपर में यूज किया जा रहा थाना के लिए। लेकिन थाना वो सुरक्षित जगह पे नहीं है, असुरक्षित नहीं है, क्योंकि थाना का अपना एक रूम जो होता है, प्रभारी का रूम है, सरिस्ता है, कई अधिकारियों का अपना अपना रूम है, कंप्यूटर रूम है, सारा चीज़ अपडेट होना चाहिए। इसलिए मेरा अपना अनुमान है, मेरा अपना सोच है कि मुफस्सिल थाना में दिन में तो जा आ सकता है लोग, गली में हो, कुची में मुसीबत वाले लोग कहीं भी पहुंच जाते हैं, एक रिहायशी इलाके में बन। हाँ, और रात में तो हमको लगता है कि उस रोड में बहुत मुश्किल है, क्योंकि रोड सन्नाटा है, अंधेला है। ऐसे दिन के टाइम में भी जाएंगे तो रोड बहुत क्लियर मिलेगा आपको वहाँ पे। ये कोलंबस से सीधे वाले रोड में है, फिर नदी से पहले आपको मुड़ना पड़ेगा। ऐसा किया जा सकता था कि बटवारी में जहाँ पर मुफस्सिल थाना गया है वहाँ एक अलग थाने की व्यवस्था की जाती, इसको यही रहने दिया जाता, या इस एरिया से और आगे बढ़कर ही स्थापित किया जाता। मुफस्सिल थाना का स्थापना मतलब आज से 5-6 साल पहले, ज़्यादा भी हो सकता है, तो आपको अमृतनगर के पास किया गया था, है ना। वहाँ थाना बना, थाना बनने के बाद क्या हुआ कि थाना में पानी की कमी होगी, पानी वहाँ आसपास पहाड़ के पास है नहीं, आसपास मिला नहीं। हाँ, तो वहाँ पे बिशुनगढ़ DSP SDPO जो हैं वो बैठते हैं वहाँ पे, और इसके लिए चिन्हित किया गया था एक बार हाईवे पर ही बभनबे के आसपास, लेकिन वहाँ गांव वाले कुछ विरोध कर दिए, जिसके वजह से अभी वो स्थगित है। लेकिन भविष्य में जब किसी तरह का इस तरह का कभी लोगों को परेशानी होगा तो भविष्य में वहाँ थाना बनना तय है। मतलब आवश्यकता पड़ेगी तो वहाँ थाना बनेगा। जब जब आवश्यकता पड़ा है तभी कुछ
उसका निदान निकला है, तभी कुछ विस्तार हुआ है। तो आवश्यकता पड़ेगा तो मुफस्सिल थाना का भी विस्तार होगा और निश्चित होगा, ये मेरा विश्वास है, इसलिए कि वो बहुत किनारे है, आम आवाम वहाँ तक जा नहीं पाएगा, इसलिए आज न कल उसका विस्तार होगा और फिर वो मुफस्सिल थाना नेशनल 33 पे आएगा। लेकिन दीपक, सबसे बड़ी चिंता का विषय ये हो गया कि मुफस्सिल थाना जिस जगह पर था वहाँ थाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। पुलिस कप्तान को हमारे संदेश जाए तो वो सुने इस बात को लेकर कि वहाँ की आवश्यकता को क्यों दरकिनार किया उन्होंने, क्योंकि हाईवे का एरिया था, वहाँ थाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। कई लोग रिक्वेस्ट किए हैं हम लोग के माध्यम से पुलिस पदाधिकारियों को कि कम से कम वहाँ पे ऐसे कुछ चौकी लगा दे, ऐसे कुछ छावनी बना दे, जिससे लोगों को ये भयभीत ना हो, आम आवाम भयभीत ना हो कि हमारे पास बगल में ही लोग पुलिस के लोग हैं और हम लोग कभी कुछ होगा तो सामने जा सकते हैं। क्योंकि अभी नया नया है और बहुत भविष्य में कौन जानता है क्या होगा, लेकिन एक प्रार्थना होगा, निवेदन है कि उस स्थान पे अभी तत्काल तुरंत ना खाली किया जाए और वहाँ पे एक छावनी की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया है। तो इस सुझाव के ज़रिए जो है वहाँ से थाना हटेगा नहीं और एक चौकी ही बन के रह जाए, कम से कम कुछ पुलिस वाले रहें जो वहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं आती हैं, कुछ लोग आते जाते रहते हैं, तो वहाँ से जिस तरह का जो भी व्यापार होता है उस एरिया में वो देखभाल कर सकें। आज के कार्यक्रम में चर्चा परिचर्चा में हम लोगों ने मुफस्सिल थाना को और महिला थाना, ST/SC थाना को शामिल किया है। लोगों से हमने निवेदन किया है, मुफस्सिल थाना लाखे पंचायत भवन में चला गया है और इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। जी नमस्कार, धन्यवाद।